आज टैली की पहली क्लास है और आज हम सीखेंगे टैली का फंडामेंटल। टैली के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे कि टैली होता क्या है और टैली अपन कैसे यूज़ करते हैं, उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए, टैली का मतलब होता है मिलान करना। आपने जो भी हिसाब किताब अपने कॉपी में लिखा हुआ है, अगर वो सेम आपके इस सॉफ्टवेयर में भी अगर आता है तो आप बोलोगे टैली हो रहा है। इसके अलावा दिन भर में आपने जितना भी खरीदी बिक्री किया और जो भी कैश आपके वॉलेट में है, जो भी बैंक बैलेंस अब आपके पास है, वो सारा कुछ अगर मैच होता है आपके सॉफ्टवेयर से तो आप बोलोगे कि टैली हो रहा है ना। तो किसी भी व्यवसाय में अकाउंट या खाता बही का विशेष महत्व होता है। बहुत सारे बैंक, निजी कंपनी, सरकारी कार्यालय, मतलब कई व्यापार में लेन देन और लेखा जोखा करने के लिए क्या होता था कि डेटा को एकत्रित किया जाता था कॉपी में, नोटबुक में, खाता बही में। इन सभी को व्यवस्थित करने में समय और पैसा बहुत खर्च होता था। साथ में उनका रख रखाव, मतलब सारा काम तो पेपर से होता है ना। तो अब उसको रखने के लिए आपको जगह चाहिए। फिर आपने जो हिसाब किताब रख के जो रखा है खाता बही वगैरह, मानो कि वो भीग गया पानी में, या उसमें कोई घुन वगैरह लग गया, या चूहा खा गया, या पेपर एक समय के बाद ख़राब हो जाता है, तो डेटा तो आपको मिलेगा नहीं। इसी के लिए टैली का उपयोग शुरू हुआ। टैली में क्या होता है कि इसको मेंटेन करने के लिए बहुत कम लोगों की आवश्यकता होती है। दूसरा कि पूरा डेटा जो आपका है वो एक छोटे से पेन ड्राइव में, सीडी में, एसडी कार्ड में, कंप्यूटर में, मेल में आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो जगह की भी बचत हो गई। फिर वो चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। एक बार अगर आपका डेटा डिजिटल हो गया तो बस वो आपका सेव हो गया कहीं ना कहीं पे, है ना। उसका बार बार कभी भी उपयोग कर सकते हो, नष्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर व्यापार में कंपनी के वित्तीय भुगतानों की गणना हेतु किया जाता है। मतलब अगर आप टैली का यूज़ करते हो तो आप क्या क्या जान जाओगे। जितने भी आपकी कंपनी में नगद उधार बिक्री हुई या आपने ख़रीदा है उसकी जानकारी मिल जाएगी। बैंक में कितनी राशि है ना, कहाँ कहाँ भुगतान किया गया है, किस किस चेक नंबर से भुगतान किया गया है, कितने लोगों को पेटीएम, गूगल पे इत्यादि से भुगतान किया है या आपने प्राप्त किया है, इन सब की जानकारी आपको टैली में मिल जाएगी। व्यापार का मुख्य उद्देश्य तो होता है पैसा कमाना, लाभ कमाना। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो आपने पैसा लगाया हुआ है अपने व्यापार में, वो कैसे आप मेंटेन कर रहे हो, उसका जो काम है वो टैली के माध्यम से होता है। टैली बनाया किसने? तो टैली जो सॉफ्टवेयर है, ये टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है बेंगलोर की, उसने बनाया है, ठीक है ना। अब ये जो 100 से अधिक देशों में चलता है टैली, है ना। बहुत साल लगे टैली बनने में और टैली के कारण अब सारा काम बहुत आसान हो गया है। टैली के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है मार्केट में, है ना, जिसका यूज़ करके, जिसका उपयोग करके हम लोग काम को कर सकते हैं, ठीक है। टैली के आने के कारण क्या हो रहा है कि आपका बहुत सारा समय बच रहा है। बार बार पेपर में लिखने का काम खत्म हो गया। बहुत लोग का जो है हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत लोग का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं भी होता है। यहाँ पे पूरा डेटा आपका डिजिटल है। आप डेटा को सेव करिए, पेपर पर प्रिंट आउट निकालिए, है ना, उसको आप पीडीएफ में सेव करिए, उसको आप एक्सपीएस में सेव करिए, जेपीजी में सेव करिए, उसको आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे काम इसके अंदर में हो सकते हैं। साथ में क्या है कि जैसे आप मैनुअल में काम करते हो तो आपको एक कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता है, बार बार आप कैलकुलेट करते हो, गलती ना हो जाए। इसमें कैलकुलेटर इनबिल्ट होता है इस सॉफ्टवेयर में, ऑटोमेटिक उसमें आप कंट्रोल एन करेंगे तो कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा। आप कैलकुलेटर का काम करिए, फिर जैसे आप कंट्रोल एम करेंगे तो वापस आप मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस तरीके से होता है ना। तो टैली के बहुत सारे वर्जन अभी तक आए हैं मार्केट में, जिसका उपयोग आप कर सकते हो। टैली अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, किसी दुकान में काम कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपका डेटा का प्रिंट आउट मिल जाए, मेल मिल जाए, व्हाट्सअप मिल जाए, तो उसको आप टैली में आप एंट्री करके उसका बैकअप भेज के भी पैसा कमा सकते हो, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पार्ट टाइम जॉब के रूप में कई अलग अलग ऑफिस में जाके
आप काम कर सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे का अपने हिसाब से मन मुताबिक, ठीक है। ये सारा काम होता है। जैसे पहले एक आया था 4.5 सबसे पहले, जो कि 1990 में रिलीज़ हुआ था, पहला संस्करण, जो MS DOS पर आधारित था। MS DOS मतलब क्या होता है? CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। कैसा दिखता है एक बार उसको देख भी लो आप। ये है डॉस का स्क्रीन। तो ऐसा स्क्रीन दिखता था और ब्लैक एंड वाइट ही काम होता था, मतलब उसमें आपका माउस वगैरह काम नहीं करेगा, कलर वगैरह नहीं आएगा, इस तरीके से होता था। तो वहाँ से हमने टैली शुरू किया, टैली 4.5 वर्जन। उसके बाद जो आया 1996 में वो है टैली 5.0, जो कि सेकंड वर्जन था। तो टैली 4.5 के बाद आया टैली 5.4, उसके बाद आया 2001 में टैली 6.3, ठीक है। ये तीसरा वर्जन था। इसका मुख्य उपयोग जो है विंडोज़ पे हम कर सकते थे, है ना, मतलब माउस का भी इसमें यूज़ हो सकता था, कलर वगैरह का यूज़ हो सकता था इसमें, और ये मुख्य रूप से प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता था, ठीक है। टैली 7.2 बहुत ज़्यादा चला, मैंने भी इसको बहुत अच्छे से उपयोग किया हूँ, और ये 2005 में ये आपका लागू हुआ था। 2005 में ये जारी किया गया था, और इसका मुख्य जो गुण था, जो मेन जो फीचर था, वो था वैट, वैल्यू एड टैक्स का इसमें फीचर जोड़ा गया था। इनपुट वैट, आउटपुट वैट वगैरह इसमें बड़े आसानी से मैनेज किया जा सकता था। इसके बाद जो आया आपका 8.1, ये डाटा स्ट्रक्चर पर आधारित था, जिसमें POS, पॉइंट ऑफ सेल जैसे बेहतरीन फीचर को जोड़ा गया था, और इसमें आप अपने कंपनी, अपने ऑफिस के कर्मचारियों का सैलरी पेमेंट करने के लिए पेरोल और पे स्लिप वगैरह भी बना सकते थे। इसके बाद आया है टैली 9, जिसमें TDS, फ्रैंगल टैक्स, पेरोल, ETDS वगैरह का फीचर था। और अभी इसके बाद फिर आया है टैली 9 ERP, है ना, जिसमें ERP का फंक्शन था और GST का भी फंक्शन था। और अभी लेटेस्ट में आया है टैली प्राइम, जो कि इन सब से डिफरेंट है। उसका लुक एंड फील भी बहुत अच्छा है, काम करने में आसानी है, ठीक है ना। जब से हमारे देश में GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, तब से इसका उपयोग ज़्यादा होने लगा है टैली 9 ERP का, और अब यूज़ हो रहा है टैली प्राइम का। आपने मान लीजिए कोई भी इसमें से टैली खरीदा हुआ है, तो उसमें फंक्शन होता है टैली के अंदर में कि आप टैली से ही इसको रिन्यू भी कर सकते हैं, और नया टैली का वर्जन में इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपने पुराने किसी टैली में काम किया हुआ है और नए टैली में उसका डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, अगर आप रिस्टोर करते हैं बैकअप को, तो बड़ा आसानी से काम करता है। लेकिन अगर आपने एडवांस टैली से ओल्ड टैली में काम करना चाहते हैं बैकअप को लेके, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। टैली का मुख्य रूप से जो उपयोग होता है, उनकी मैंने ये लिस्ट बनाई है, 12 लिस्ट बनाई है, 12 इसमें लिखे हैं मैंने अलग अलग टाइप के। ये आपको किसी भी 11th की बुक में मिल जाएंगे, ये वही है और कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो पहला जो कारण है टैली या अकाउंट्स अगर आप यूज़ करते हो तो, कि भूल से बचाव करने में सहायक, मतलब जो गलतियां होती हैं वो गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। उसका कारण ये है कि टैली में सभी चीज़ों के लिए एक वाउचर जनरेट होता है। मतलब कि अगर आप टैली में काम कर रहे हैं, किसी को आपने पैसा दिया है, किसी से पैसा प्राप्त किया है ना, आपने माल बेचा है या माल खरीदा है, नगद में, उधार में, बैंक द्वारा, पेटीएम से, फ़ोनपे से, उन सभी चीज़ों की एंट्री उसमें रहती है। अगर आप चाहें तो कस्टमर को उसका प्रिंट आउट भी दे सकते हो आप, भूल चूक होने की संभावना बहुत कम रहती है। कई बार क्या है, कस्टमर जो है वो आपसे बोलता है कि हम तो पैसा दे चुके हैं, या हमने उस दिन सामान लिया ही नहीं है, तो पूरी डिटेल टैली में रहती है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि बार बार जो खतौनी करने का काम है, कि दिन भर में आपने हिसाब किताब को रफ में लिखा और बाद में उसको आप फेयर करेंगे उसको उनके खातों में कस्टमर के, तो यहाँ पर वो सिस्टम है ही नहीं है। टैली में अगर आपने एक बार एंट्री कर दी तो उनके खातों में चढ़ गया, बार बार करने की हमको ज़रूरत नहीं। दूसरा है महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति। महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आपने उधार लिया है, और कितने आपके कस्टमर्स ऐसे हैं, कितने भी आपके डेटर्स हैं जिन्होंने अभी तक आपको पैसा वापस नहीं किया है। आपको महीने में कहाँ कहाँ पैसा ज़रूर खर्च करना पड़ता है, जैसे कि बिजली का बिल, दुकान का किराया, है ना, रिचार्ज वगैरह, सैलरी,
तो इन सभी सूचनाओं की प्राप्ति आपको टैली से मिल जाती है। ठीक है। तीसरा है लाभ या हानि का ज्ञान। भाई व्यापार हमने शुरू किया है लाभ कमाने के उद्देश्य से। लाभ कब होगा कि जब आप इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। अगर तो वो प्लस में है तो लाभ है, और नहीं है तो माइनस में है। मानो कि पूरे महीने भर में मैंने 30,000 का माल बेचा और मैंने 32,000 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरा 2,000 का लॉस हुआ। ये कौन बताएगा? ये बताएगा टैली। या आपने 30,000 का माल बेचा और आपने 25,000 खर्च किए, तो 5,000 बचा ना आपके पास, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सारा जानकारी आपको टैली से मिलता है। करों के निर्धारण में सहायक, मतलब कहाँ कहाँ आपको टैक्स देना है, कितना आपको जीएसटी जमा करना है ना। ये सारा कुछ की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है टैली के माध्यम से। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो लोन लेने के लिए भी टैली आपके लिए बहुत सहायक है। टैली बताएगा कि आपका बिजनेस का पोजीशन क्या है, आप कितना पैसा आप हर महीने लोन का इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त को पटाने में दे सकते हो, है ना। इन सभी चीज़ को मैनेज करने के लिए टैली इज़ द बेस्ट। मतभेद दूर करने में सहायक, जैसे कि मैं पहले बताया कि कस्टमर जो है वो हमेशा मतलब कुछ कस्टमर ऐसे रहते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई अब पैसा इतना जमा किए थे, इतना बाकी है, और आपके हिसाब में मैच नहीं करता। तो बेस्ट क्या है कि जब भी कस्टमर पैसा जमा करेगा आपके पास, उसका वाउचर को आप बाकायदा सिग्नेचर करके उसको दीजिए कि आपने इतना पैसा जमा किया है। और जब कस्टमर जब उधार लेता है सामान, तब भी उसको आप बिल पकड़ाइए कि ये रहा बिल भाई, आप संभाल के रखो। जब भी आप आएंगे तो उसको दिखाना पड़ेगा आपको। और जब भी कस्टमर पैसा जमा करता है आपके पास, तो उसको आप पूरा लेजर निकाल के दीजिए कि आपने कब कब कितना कितना पैसा जमा किया, क्या क्या आपने सामान लिया, पूरा डिटेल आप दे सकते हैं टैली के माध्यम से। ये काम अगर आप मैनुअल में करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। टैली में चीज़ आसान है, तो मतभेद होने का संभावना बिल्कुल कम है। फिर भी अगर मतभेद दूर अगर बढ़ जाते हैं और न्यायालय में कोई केस चलता है आपका, तो आपकी जो एंट्रीज़ हैं जो आपने प्रॉपर किया हुआ है, तो वो आपको न्यायालय में प्रमाण के रूप में काम करेंगी। ठीक है। अगला है व्यापार के मूल्यांकन में सहायक। आजकल एक शब्द सुनने मिलता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर जिसे बोलते हैं आप। ये एंटरप्रेन्योर जो है, इसमें क्या होता है कि हमने एक बिजनेस बनाया, शुरू किया, बढ़ाया, और अगले कुछ सालों का प्रॉफिट लेकर उस बिजनेस को बेच दिया, फिर एक नया बिजनेस शुरू किया। तो व्यापार कितने का है, उसका मूल्य कितना है वर्तमान समय में, ये पता करना है। तो इसके लिए भी आपके लिए टैली बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो आपको बताएगा कि व्यापार का मूल्यांकन अभी क्या है। 9वां है तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। अगर आप अपने बिजनेस की तुलना दूसरों से करोगे तो बहुत दिक्कत होती है। ये फीचर जो है ये ऐसा है कि आप अपने बिजनेस की तुलना अपने से ही करिए। अपने बिजनेस की तुलना अपने बिजनेस से करिए। मतलब आज से 2 साल पहले मैं अक्टूबर के महीने में कितने का बिजनेस किया था, पिछले साल कितना बिजनेस किया था, और इस साल मैंने कितने का बिजनेस किया हुआ है। तो आप समझ जाओगे कि बिजनेस आपका बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ये कब होगा कि जब उसकी एंट्री प्रॉपर करोगे आप टैली में, तो पता चल जाएगा कि जैसे मेरा तो कंप्यूटर सेंटर है, तो मैं हमेशा इस चीज़ को देखता हूँ कि पहले मेरा पोजीशन कैसा था, कितने बच्चे मैंने एडमिशन लिए थे, कितने बच्चों ने फीस जमा की थी इस महीने में, और मैंने किस महीने ज़्यादा पैसा कमाया था। तो इसमें आपको सुविधा होगी। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन करने पर अगर आपको पता चलता है कि आपका व्यापार जो बढ़ नहीं रहा है, वहीं वहीं घूम रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, तो क्योंकि टैली ने आपको बता दिया कि भाई आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, तो अब ज़रूरत है आपको कुछ चेंज करने की। जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट करो, कुछ क्वालिटी मेंटेन करो, है ना। अभी जैसे वो प्लास्टिक बंद हो रहा है, तो आप पेपर के जो बैग्स होते हैं, पेपर का जो वो पैकेट्स होते हैं, वो सारा आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना। बाहर के होर्डिंग फ्लैक्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में अपने पब्लिसिटी करना पड़ेगा ताकि आपका इनकम बढ़े। ठीक है ना। अगला है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि किसी कर्मचारी पर नियंत्रण किया जाए, उसको बताया जाए कि भाई आप स्लो हो, आपसे नहीं हो रहा है काम। यहाँ पर कैसे पकड़ोगे आप कौन कर्मचारी अच्छे से काम कर रहा है, कौन से नहीं कर रहा है? तो पकड़ने के लिए बहुत सिंपल है कि इसमें आपके पास पे स्लिप, पेरोल का फीचर है। उसमें क्या होगा कि जैसे ही उसका आप यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा आपको कि पूरे महीने में, पूरे साल में कौन कौन से महीने में आपके कर्मचारी ने कम सैलरी ली है, कब कब छुट्टी मारी उसने, कितना दिन बीमार पड़ा।
तो जब आप देखोगे तो आप जान जाओगे कितने कर्मचारी ऐसे जो काम कम कर रहे हैं, सैलरी भी कम ले रहे हैं, तो या तो उनको आप समझाओगे या उनको आप 1-2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देकर उनको आप बाहर करो, ताकि कोई ढंग का कर्मचारी वहाँ पे काम करे। और जो कर्मचारी अच्छे से काम करता है, मन लगा के काम करता है, छुट्टियाँ कम लेता है, ओवर टाइम भी करता है और ज़्यादा पैसे कमाता है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, उसको अपन अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके काम को पूरे लोगों के बीच में उसको स्टेज पे सम्मानित कर सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ताकि जो उसको देख के बाकी कर्मचारी भी अच्छे से काम करना शुरू करें। 11वां पॉइंट है साझेदारी व्यवसाय में सहायक। जब हम साझेदारी व्यवसाय में काम करते हैं, मतलब पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो बहुत झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं झगड़े? क्योंकि क्या होता है कि व्यवसाय से पैसा निकालना पड़ता है मजबूरी में, बच्चे का फीस भरना है, नई गाड़ी लेनी है, पेट्रोल डलवाना है, घूमने जाना है, तो इसका हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल होता है। तो टैली में क्या हो सकता है, हम लोग इन सारा हिसाब किताब को रख सकते हैं टैली के अंदर में। उससे क्या होगा अपन को कि हमको पता चलेगा कब कब किस किस साझेदार ने, किस किस पार्टनर ने कितना कितना पैसा निकाला हुआ है। तो जब फाइनल जब प्रॉफिट का जब बंटवारा होगा तो फिर आपका अकाउंटेंट बताएगा कि कब कब किसने कितना कितना पैसा निकाला है, तो उसको अब बचा हुआ कितना पैसा देना है। तो झगड़ा लड़ाई का इसमें कहानी रहता ही नहीं है। ठीक है। सेकंड चीज़ कि टैली में एक फीचर होता है नरेशन का, कि आपको हर एंट्री के नीचे में नरेशन लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं एक साझेदार हूँ, मैंने बोला कि मुझे भाई 1 लाख रुपए चाहिए, तो पूछा कि अकाउंटेंट ने भाई क्या, क्यों आप 1 लाख रुपए क्यों ले रहे हो, तो या तो मैं रीज़न बताऊंगा उसको, या तो फिर मैं उसकी रसीद दूंगा कि भाई देखो मैं कहाँ खर्च किया हूँ। ठीक है ना। तो सारा कुछ उसमें लिखा रहेगा, तो हमारे बीच में कभी कोई झगड़ा लड़ाई होने का प्रश्न नहीं उठता। 12वां है ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। देखो 5वां पॉइंट है ऋण लेने में सुविधा, अब 12वां पॉइंट है ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। अगर आप ऋण लोगे तो ऋण के साथ में उसका आपको इंटरेस्ट भी पटाना पड़ेगा, वो भी जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऋण के साथ में लोन लिया जो आपने, अगर उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप नहीं दे पाते हैं, पर आपका मार्केट में आपकी ख्याति बहुत है, मतलब गुडविल अच्छा है। गुडविल कब बनता है कि जब मार्केट में आप अच्छा माल बेचोगे, आप अपने क्रेडिटर्स को समय पे पैसे लौटाओगे, है ना, तब मार्केट में आपका एक ख्याति बनता है। ख्याति उसका थोड़ी ना बनेगा कि जो सामान लिया पैसा समय पटाता ही नहीं, घुमाता खाली, कल दे रहा हूँ फिर दूंगा, मैं बेच के दूंगा, अगले महीने दूंगा, तो उसको तो ख्याति नहीं बनेगी। ख्याति किसके बनेगी? जो समय पे पैसा लौटाता होगा, जिसका बोलते व्यवहार। व्यवहार का मतलब होता है लेन देन, खरीदी बिक्री। तो जिसका व्यवहार अच्छा रहेगा, जिसकी खरीदी बिक्री अच्छी रहेगी, समय पे पैसा पटाएंगे, तो हमारी ख्याति बनेगी, गुडविल बनेगा। और इस गुडविल को हम कैपिटल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जो ऋण आप मार्केट से लेते, वो ऋण आपको मिल जाएगा अपने क्रेडिटर्स से। जहाँ से आप सामान लेते हो वहाँ से आप सामान उधार ले सकते हो, तो वो आपको जो सामान देते हैं उधार में, तो आपको 1 महीने 2 महीने के लिए भी आपको वो अलाउ करेंगे, अगर आपका गुडविल है तो। ठीक है। इस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है।